नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो वैकेंसी आई हैं या आने वाली हैं उनकी तैयारी, तो उनमें आप देखते होंगे कि यूपी स्पेशल एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है, एक ऐसा कि आपको 20 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कब की सब में पूछे ही जाते हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, अभी लोगों ने 1262 पदों के लिए पेपर दिया। अब आने वाली परीक्षा है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट। उसमें सिलेबस में आप देख रहे होंगे कि यूपी स्पेशल 20 नंबर का पूछा गया है। और आपने 1262 पदों के लिए जब पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे यूपी स्पेशल, क्योंकि 20 नंबर बहुत होते हैं और 20 में से आप 15 नंबर यूपी स्पेशल में ला सकते हैं यदि आपने अच्छे से यूपी स्पेशल की पढ़ाई करी है तो। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में भी यूपी स्पेशल पूछा जाता है। तो जितने भी यूपी से रिलेटेड हैं उनमें सभी में यूपी स्पेशल यूपी जी के पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन यूपी के लाए हैं, यूपी जी के से संबंधित लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि हमें भी तो पता चले कि जो हमने बनाया है वीडियो वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। दूसरी चीज़, यदि आपको किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो कोशिश किया जाएगा उसको सुधारने की या आपको बताया जाएगा। दूसरी बात, यदि आप भी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और टाइपिंग की, तो 9506906441 9506906441 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है। दूसरी बात, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। यदि आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो कि लगभग 100 से 150 लोग जुड़ चुके हैं, यदि आप भी उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और अपनी परेशानियों को साझा करना चाहते हैं तो आप भी जुड़ जाएं। हाय लिख के भेजें, जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के लिए टाइपिंग वाले, एग्जाम के लिए एग्जाम वाले, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, कितने साल का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। अगर विधान परिषद की बात की जाए तो 403 है, सॉरी विधानसभा की। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो कौन है? सतीश महाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप खुद से आंसर पहले लगाएं हमारे बताने से पहले, फिर बाद में देखें कि आपके कितने सही हुए हैं और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपको क्वेश्चन एक एक मिलेगा, लेकिन हो सकता है सभी में कुछ ऐसे चीज़ें दी जाएं जो आपको एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन भी मिल जाएं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 7.3%। कितना है? 7.3%। पूरे भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें से 7.3% अकेले उत्तर प्रदेश का है। किसका है? अकेले उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर अकेले उत्तर प्रदेश का है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, मथुरा में स्थित कुसुम सरोवरी छतरी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा सूरजमल द्वारा। किसके द्वारा? राजा सूरजमल द्वारा। अगर इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी करें तो कुसुम सरोवर एक प्राकृतिक तालाब था
क्या था? कुसुम सरोवर एक प्राकृतिक तालाब था जिसको ओरछा के शासक राजा वीर सिंह देव बुंदेला और सूरजमल द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है, मरियम महल है, बीरबल महल है। क्या नहीं है? जहांगीर महल नहीं है। कहाँ क्या नहीं है? क्योंकि इससे पूछा है कौन सा नहीं है, तो वो जहांगीर महल है। जहांगीर महल कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा में है। अगर बात की जाए बीरबल महल, ये अकबर के खास सलाहकार थे। किसके थे? सलाहकार थे। किसके थे? अकबर के। और ये महल 1571 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1571 में बनवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो सरकी किला कहां पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है। सरकी किला कहां पर स्थित है? जौनपुर में स्थित है। अगर कहा जाए सरकी वंश के संस्थापक, सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मलिक उस सर्क। कौन थे? मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क। ठीक है। अगर यहां बात की जाए तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आप समझ लीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद तुगलक जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी इमारत अकबर द्वारा नहीं बनाई गई है? कौन सी इमारत अकबर द्वारा नहीं बनाई गई है? तो अकबर का किला, जहांगीर का महल, आगरा का किला, ये सब किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा। लेकिन क्या वो नहीं बनाया गया है? रामबाग नहीं बनाया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रामबाग द्वारा अकबर द्वारा रामबाग महल का निर्माण नहीं कराया गया। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1526 में। किसके द्वारा? बाबर द्वारा। किसके द्वारा? बाबर द्वारा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा, पूछा जाए अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये अकबर के पुत्र थे। और अगर पूछा जाए शाहजहां का मकबरा, आगरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। ठीक है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। कहां पर? औरंगाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ शहर में स्थित छोटा इमाम बाड़ा, लखनऊ में 2 इमाम बाड़े हैं, बड़ा इमाम बाड़ा जिसको भूल भुलैया भी बोलते हैं, एक छोटा इमाम बाड़ा। तो लखनऊ शहर में स्थित छोटा इमाम बाड़ा नामक इमारत का निर्माण कब और किसके द्वारा कराया गया था? कब और किसके द्वारा कराया गया था? तो ये थे मोहम्मद अली शाह। कौन थे? मोहम्मद अली शाह। इन्होंने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 1837-38 में। कब करा था? 1837-38 में। अगर बात की जाए बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अवध के नवाब थे आसफत दौला।
आसफउद्दौला, आसफुद्दौला कब कराया था? 1784 में कराया था। ठीक है। अगर पूछा जाए लखनऊ के अंतिम नवाब, लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी नामक स्थान पर किस सम्राट का स्तंभ लेख है? किस सम्राट का स्तंभ लेख है? तो किसका है? अशोक का है। ठीक है। इनको मौर्य शासकों में सबसे महान शासक चुना गया था, माना गया था। ठीक है। इनके कुल कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। ठीक है। अगर इनके बात की जाए तो इनका कलिंग विजय किस पर उल्लेख किया गया है? 13वें शिलालेख पर। कलिंग विजय पूछा जाता है पेपर में, कलिंग विजय पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन है, कलिंग विजय। ठीक है। क्या सांची का स्तूप, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। कहां पर? एमपी रायसेन जिले में। ठीक है। एमपी रायसेन जिले में। इनके समय में बौद्ध सभा की स्थापना हुई थी। वो कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। तो ये इतने सारे अशोक से संबंधित क्वेश्चन है। अगर अशोक पढ़ाते जाएंगे तो 1 घंटे तो इसी में लग जाएगा। इसलिए जो आप क्वेश्चन में आते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन हमें याद आते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर, उत्तर प्रदेश में आगरा के लाल किले के द्वार पर, उत्तर प्रदेश में आगरा के लाल किले के द्वार पर किस राजपूत घुड़सवार की प्रतिमा बनी हुई है? अमर सिंह राठौर है। क्या नाम है? अमर सिंह राठौर, इनकी प्रतिमा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभ लेख किस शासक द्वारा बनवाया गया था? किस शासन द्वारा निर्माण कराया गया? तो किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 15 नंबर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगर इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज शासक कौन था? तो वो कौन था? कैंपबेल था। कौन था? कॉलिन कैंपबेल। ठीक है। इन्होंने लखनऊ में और कानपुर में दोनों जगह इस विद्रोह को दबाया था। उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो कब हुआ? 5 अप्रैल 1858 को हुआ। कब हुआ? 5 अप्रैल 1858 को हुआ। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था? कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था? तो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बरेली में? खान बहादुर खान ने। किसने? खान बहादुर खान ने बरेली में किया था। अगर बात की जाए दिल्ली में चलिए अब सभी लिख लेते हैं। दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। ठीक है। इनका सेनापति था बख्त खां।
बख्त खां, कभी कभी इसका भी नाम आ जाता है। ठीक है। कानपुर में नाना साहब, ठीक है। झांसी में लक्ष्मीबाई, झांसी में लक्ष्मीबाई। फैजाबाद में, फैजाबाद में अहमदुल्ला मौलवी, अहमदुल्ला। अगर बिहार की बात करें, बिहार में, बिहार के जगदीशपुर में पूछा जाता है, कभी कभी जगदीशपुर पूछ लेता है, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। देखिए कितने क्वेश्चन मिल गए आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को। कभी कभी 4/5 फरवरी भी आ जाता है, तो 4 आ जाए, अगर 5 ऑप्शन में ना हो तो 4 भी, 4 फरवरी आप लगा सकते हैं। 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में। अब इसके बारे में, गोरखपुर में भारतीय विक्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी को आग लगा दिया था। ठीक है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे वायसराय? रीडिंग थे। कौन थे वायसराय? थे रीडिंग थे। रीडिंग थी। ठीक है। और उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद में इन्होंने असहयोग वापस ले लिया था। तो किस कांड के बाद, किस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो वो था चौरी चौरा हत्याकांड। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कपड़ा, तो कपड़ा 12 जनवरी 1950 को, कपड़ा 12 जनवरी 1950 को। अगर उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। इसका बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आपको देंगे, परेशान ना होइए। ठीक है। जो कुछ डाउट होंगे तो वो भी समझ में आ जाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। कब? 1527 में, 1527 में, जिसमें से राणा सांगा पराजित हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और किसके बीच में? लोधी के बीच में। बाबर और लोधी के बीच में 1526 में पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। अगर 27 हो गया, अगर 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। अब बात करें बाबर और हेमू के बीच में 1529 में हुआ था किसका युद्ध? खानवा, घाघरा का युद्ध। किसका हुआ था? घाघरा का युद्ध। ठीक। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन सेकंड था। कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड था। कहते हैं कि कलिंजर युद्ध में जो शासक से ज्यादा ताकतवर उनकी दीवारें थी, तभी तो कहते हैं वहां से जब गोला दागा गया था तो गोला वापस आकर के शेर शाह के ऊपर गिरा था और शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो शेर शाह की मृत्यु कहां पर हुई थी? कलिंजर किले में हुई थी। ठीक है। तो ये इसीलिए कहा जाता है वहां के शासकों से ज्यादा उनकी ताकतवर उनकी दीवारें थी कलिंजर किले की। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 9 शस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है? तो इनमें से नटवरी पूर्वांचल, धीवर का हारो द्वारा होता है, धुरिया बुंदेलखंड का है, कर्मा ये सुमेलित नहीं है। कर्मा कहाँ पर है? मिर्जापुर,
और सोनभद्र का, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में है, सही है। डीजल लोकोमोटिवर्स वाराणसी में, सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, सही है। तेल शोधन कार्य मथुरा में नहीं है, यहाँ रिफाइनरी है। यहाँ पे क्या है? मथुरा में रिफाइनरी है, ठीक है। तो तेल शोधन कारखाना नहीं है, कहाँ पर? मथुरा में नहीं, यही सुमेलित नहीं था, ठीक है। वो कहाँ पर है? तेल शोधन कार्य डिगबोई में है, असम में। अगला क्वेश्चन, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन था? तो वो था भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी, ठीक है। भातखंडे, ये बात हो गई। ललित कला अकादमी 1962, ये भी LKO में, लखनऊ में। संगीत नाटक हो गया, संगीत नाटक हो जाएगा 63 में, और भारतीय नाट्य हो जाएगा 1975 में, ये भी LKO में। अब बात करें तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, सबसे पहले इसको 1926 में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक नाम रखा गया था, नाम से बना था मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक नाम से ये खुला था, ठीक है। 1966 में कब? 1966 में इसको भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय घोषित किया गया था। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय घोषित किया गया था। उसके बाद में इसको 2001 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। तो ये इतने क्वेश्चन हुए आज की इस क्लास में। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक आप देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमें और इसमें क्या सुधार करना चाहिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, आपको बताने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।